अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती है शाह जी की। आज का मौजू जिस पर हम बात करने लगे हैं, लास्ट 10 डेज ऑफ जनवरी, जो आखिरी 10 दिन बल्कि 11 दिन बनते हैं, 20 से लेके 31 जनवरी 31 तक ये जनवरी। मंथ होगा। बल्कि 11 डेज की जो ज़बरदस्त ज़ोडिक साइन होंगे। बहुत से लोग सवालात करते हैं, जी हमारा कर्जा कब उतरेगा, हमारे हालात कब बेहतर होंगे। तो वो ज़ोडिक साइन का टाइम आ गया है। आप कहीं पर भी रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में हैं, अगर आपका ज़ोडिक साइन इन टॉप में है तो आपको फ़ायदा होगा। सर से मैं ये पूछूँगा कि ये जो प्लैनेट की तब्दीली है, ये पहला जो महीना जनवरी का गुज़रा, दुनिया के अंदर तो हमने क्लैशेज़ देखे, मामलात बिगड़े, लेकिन ज़ोडिक साइन के ऊपर इसकी तब्दीलियाँ क्या होंगी? और उसके अलावा आपको बताते चलें, सर का जो नंबर है ये स्क्रीन पे चल रहा है और यूट्यूब की स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, सर से मैं कहूँगा एक बार खुद भी अपना नंबर जो है वो बोल भी दें, ताकि जो टिकटॉक पे ना बड़े लोग जो हैं, आप समझ लें कि अब हमारी वीडियोस लगा रहे हैं, तो वो वीडियो पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, नंबर उन्होंने अपना दिया होता है, तो इससे आप लोगों ने बचना है। सलाम दुआ करते हैं। सर से नंबर मैं खुद पूछूंगा, सर अपने मुंह से खुद नंबर बताएंगे, ताकि आप उस नंबर पे ही अपने मामलात के लिए पूछ सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम फलक, आप ठीक हैं, खैरियत जबरदस्त से सर। हैं? सर एक तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, दूसरा आप बिल्कुल। बता भी दें। बिल्कुल, जैसे कि फ़लक ने आप लोगों को बताया कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि हमारे चैनल पे आपको नज़र ना आए या जो हम खुद ना बता रहे हों, या अनटिल एंड अनलेस जो है आप वीडियो कॉल करके एक दफ़ा कन्फर्म ना कर लें कि वाक़ई आपने जिससे बात करनी है वही शख़्स आगे बात कर रहा है। तो तब तक आप किसी भी तौर के ऊपर कोई भी अपना पर्सनल मसला, कोई अपना हम्म। इमोशनल इश्यू जो है वो शेयर बिल्कुल ना करें। नंबर ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जो कि 0300 है 9483758। ये एक ही नंबर है और इसी एक नंबर के ऊपर आपने जो भी चीज़ बतानी है आप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ। जी सर। टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये जो आखिरी 11 दिन है, इन 11 दिनों में सितारों की आसमानी कौंसल के ऊपर जो नशिस्त है, हम्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास माह जनवरी में प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी। पहले हमारे पास थे 13 दिन, फिर उसके बाद 13 को एक्सोटिक साइन चेंज हुआ, फिर 14 को चेंज हुआ, फिर 16 को चेंज हुआ, फिर 17 को चेंज होगा। अब ये जो चारों ज़ोडिक साइन्स ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, ये पहले मौजूद थे अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी बुर्ज कौस में। अब ये चारों के चारों मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम कैप्रिकॉन में। हम्म। यहाँ पे निस्बतन इनकी पोज़ीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले थे ये तमाम तर एक तो सैटर्न के साथ स्क्वायर की नज़र में और जुपिटर के साथ अपोज़िशन की नज़र में। एक तो ये दोनों कमज़ोर नज़रात इनकी ख़त्म हुई। हम्म। कि मुकाबला भी ख़त्म हो गया, तरबी भी ख़त्म हो गई। तो इस एतबार से हमारे पास ये जो आखिरी 11 दिन होंगे, ये बहुत सारे ज़ोडिक साइन्स के लिए ज़हनी सुकून के एतबार से बहुत अच्छे हैं। हम्म। ना सिर्फ़ ज़हनी सुकून मिलेगा, बल्कि जो बिला वजह की एकदम से मुकाबलेबाज़ी थी, भागम-दौड़ सी, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही थी और अनएक्सपेक्टेडली तौर पे बदल रही थी, कि आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है। हम्म। तो इस एतबार से जो हालात में एकदम से तेज़ी थी, वो थोड़ा-सा थमना शुरू होगी। थोड़ा-सा चीज़ें सुकून में आ जाएँगी, थोड़ा-सा चीज़ें ऑन रूटीन आना शुरू हो जाएँगी और चीज़ें थोड़ा-सा बैलेंस होना शुरू होंगी। तो एटलीस्ट आपको थोड़ा-सा ज़हनी तौर पे पुरसुकून कैफ़ियत ये 11 दिन जो होंगे ये आखिरी। आखिरी 11 दिन एन्जॉय करने को मिलेगी, ठीक क्योंकि है। इसमें हमारे पास एक तो नया चाँद भी आ रहा है, नए चाँद की भी तकमील है नया और चांद कब होगा सर? नए चाँद को देखा जाए तो हमारे पास जो आ रहा है ये मेरे ख़्याल से 19 को बन रहा है और 20 जो है वो इसकी बनती है यकम। ठीक है। तो इस एतबार से देखें तो नया चाँद होगा और ये बढ़ती तारीखें होंगी और हम्म। माह शबान का महीना है और शबान का वो खूबसूरत महीना है जो कि वैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सल्लल्लाहु अलैहि ज़ात वसल्लम। अक़दस से मुंतखब किया है कि ये महीना मेरा महीना है, क्योंकि शबान का महीना है और मेराज का महीना है। हम्म। तो मेराज की रात भी इसी महीने में आनी है। हम्म। तो इस लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत महीना होगा और अगर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस में देखें तो जहाँ पे हर ज़ोडिक साइन को कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना है। हम्म। लेकिन इसमें अगर हम लोग थोड़ा-सा कैटेगराइज़ कर लें तो 4 ज़ोडिक साइन्स ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में उनको हर लिहाज से राहत होगी। राहत होगी। सबसे बड़ी नेमत इनकी ज़िंदगी में होगी इनके रिश्ते, रिश्तों में मोहब्बत, रिश्तों में एतमाद, रिश्तों में खलूस, रिश्तों में कहीं न कहीं पे गलतफ़हमियों का ख़त्म होना हम्म। और घर में जो बेबरकती थी वो ख़त्म होना शुरू होगी। ठीक है। सेकंडली तौर के ऊपर इनको ज़िंदगी में मिलना शुरू होगी इज़्ज़त। हम्म। वो इज़्ज़त इनके घर में भी है, काम की जगह पे भी है, स्कूल्स में है, कॉलेज में है, लोगों के साथ कम्युनिटी में है। चाहे वो नेबर्स के साथ कहीं न कहीं पे मसले परेशानियाँ थे, तो वहाँ से भी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगी। ठीक है। फिर अगर हम लोग रिस्पेक्ट, इज़्ज़त के बाद अगर देखें तो फिर आता है इनके पास पैसा। ऐसा। फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी मिलना शुरू होगी, खर्चों के एतबार से इनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन ख़त्म होगा। ये जो आप ज़ोडिक बताएंगे।
بالکل جو زوڈک سائن بتائیں گے، اور یہ اپنی زندگی میں مالی طور کے اوپر مستحکم پوزیشن ٹھیک ہے، انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کون سا؟ اب سب سے پہلے کی بات کریں تو وہ آئے گا نو ڈاؤٹ، اس پورے مہینے کا ہر کیٹیگری میں جو سب سے فرسٹ زوڈک سائن بنتا ہے وہ ایریز ہی ہے۔ ایریز۔ ہر ویڈیو آپ ہماری اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ ہم نے کسی بھی کیٹیگری کے اوپر کی ہو، اس میں ایریز جو ہے وہ سب سے پہلے لازمی ہوگا، کیونکہ یہ مہینہ ایریز کے لیے بہت خوش بخت تھا، اور یہ مہینہ ایریز کے اختتام کے لیے بھی بہت زیادہ ببرکت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی میں عزت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، ہمت حوصلہ بھی ہے، دلیری بھی ہے، شجاعت بھی ہے، اور ان کی زندگی میں ڈوبے ہوئے پیسوں کا ملنا بھی ہے۔ نئے کریئر بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، نئے معاہدے بھی ہیں، اور یہ معاہدے ان کی زندگی میں نہ صرف بزنس کے ہیں بلکہ کچھ ایسے عہد ہیں جو کہ یہ اپنی ذات سے کریں گے، اور یہ وہ عہد ہوں گے جو کہ اپنی زندگی میں کچھ ذمہ داریوں کو مکمل کرنا، کچھ ذمہ داریوں کو کسی طور پہ تکمیل کی طرف لے کے جانا ہے۔ پھر ایریز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ مل کے کسی نئے انویسٹمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایریز والے افراد اپنی زندگی میں سفر کی طرف راغب ہوں گے، اور سفر ان کی زندگی میں وسیلہ ظفر ہوگا۔ ایریز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ایک تو بد نظری ختم ہو رہی ہے، ان کی زندگی میں جو لوگ ان کے لیے کہیں نہ کہیں پہ ان کے فرینڈ سرکلز میں، ان کے سوشل سرکل میں ان کے لیے صحیح نہیں تھے، کسی نہ کسی مطلب کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹیچ تھے، وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر ہٹ جائیں گے۔ تو یہ 11 دن برج ایریز والوں کے لیے، برج حمل والوں کے لیے نسبتاً زندگی میں ہر لحاظ سے سکونیت کے ہیں۔ اور شبان کا فائدہ بھی ان کو ہوگا۔ ماہ شبان کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اوبویسلی ماہ شبان تو ایریز کے علاوہ باقی بھی 11 زوڈک سائنس کے لیے بلیسنگ ہی ہے، بلیسنگ ہی ہے۔ کیونکہ وہ تو ہر پوری امہ کے لیے جو ہے وہ بلیسنگ ہے۔ بلیسنگ۔ تو اس اعتبار سے ایریز پلانٹری کمبینیشن کے اعتبار سے ٹاپ کے اوپر نظر آتا ہے، کیونکہ اس کی بہت ساری پلانٹری کمبینیشن جو ہے وہ خوش بختی کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ خوابوں کا پورا ہونا ہو، چاہے وہ ان کی زندگی میں مخلص لوگوں کا شامل ہونا ہو، چاہے ان کی زندگی میں کوئی ایسا سفر ہو جو کہ روحانیت کے اوپر ہے، کوئی ایسا سفر ہو جو کہ کسی بھی خاص پرپس کے اوپر ہے، چاہے وہ کسی ایجوکیشنل پرپس ہے، چاہے وہ ان کا کوئی ملازمت کا یا کریئر کا پرپس ہے، ٹھیک تو ہے۔ اس اعتبار سے بھی ٹریول ان کو زندگی میں ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا۔ فائدہ پہنچائے گا۔ اب آتے ہیں ہم سیکنڈ زوڈک سائن کی طرف۔ سیکنڈ زوڈک سائن آتا ہے اور وہ ہے ٹورس۔ ٹورس۔ ٹورس کی جس زندگی اور میں دیکھا جائے تو ٹورس والے اپنی زندگی میں متوقع طور کے اوپر اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی جو کوشش کر رہے تھے وہ ان کو ان آخری 11 دنوں میں ملے گی۔ ہر وہ خواب جو کہ یہ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اچھی گاڑی کا ہو، اچھی سواری کا ہو، اچھے گیجٹس کا ہو، یا اچھے دوستوں کا ہو، اچھی ملازمت کا ہو، یا پھر کسی اچھی جگہ پہ رشتہ طے ہو جانے کا ہو، ہر وہ خواب، ہر وہ خواہش، ہر وہ سوچ جو کہ کوئی بھی ٹورس اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے، چاہے وہ تعلیم کا ہے، پیپرز کا ہے، ایگزامز کا ہے، یا اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک پہچان اور شناخت بنانے کا ہے، تو ٹورس والے اپنی زندگی میں اس اعتبار سے اپنے ہر خواب کو ان کی پورا دعائیں ہوتا قبول ہوا بھی ہوں گی۔ متوقع طور کے پر دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں، کیونکہ ان کو انٹیوشنز بھی رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، انٹیوشنز ہوں گی تو متوقع طور کے پر روحانیت کے ساتھ ان کا لنک کنیکٹ ہوگا، کیونکہ ان کی زندگی میں ان کے انٹیوشن کا پلانٹ ان کے ذہن کے ساتھ کنجکٹ کر رہا ہے، جو کہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو زندگی میں کچھ اس طرح کی فیلنگز آنا شروع ہوں گی کہ یہ اپنی زندگی میں کسی کو کوئی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بتا دیں، تو یہ 10 دنوں، مطلب 11 کسی کے دنوں لیے میں بھی آپ کوئی نے بھی چیز اگر کہیں گے تو وہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ اس طرح کا کوئی الہام ہوتا ہوا نظر آئے گا، نظر آئے گا۔ تو یہ چیز ٹورس والوں کی زندگی میں متوقع طور پہ نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے زوڈک سائن۔ تیسرا، تھرڈ کون سا؟ تیسرے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے لبرا برج میں سے۔ لبرا۔ لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو لبرنز والوں کے لیے تمام تر خوش بختیاں اور تمام تر خوبصورتیاں جو ہیں وہ یکجا ہیں ان کے گھر کے لیے، گھر میں سکون ہے، گھر میں امن ہے، فیملی ممبر کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ ہے، بانڈنگ ہے، اسٹرینتھنگ ہے، کنیکٹیوٹی ہے، اور ایسا کوئی بھی مسئلہ جو کہ پراپرٹی کا ہو، سواری کا ہو، وہیکل کا ہو۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو لبرنز والوں کی زندگی میں یہ بھی خوش بختی نظر آتی ہے کہ ان کا پیسے کا حاکم صدارہ اپنی شرفی پوزیشن پہ ہے، اور وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ایسے لبرنز جو کہ کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو کہ ٹریڈ میں ہے، ایگریکلچر میں ہے، پراپرٹی میں ہے، زمین میں ہے، زراعت میں ہے، اور کہیں نہ کہیں امپورٹ ایکسپورٹ میں ہے، یا کسی کے ساتھ مل کے شراکت میں کوئی کام کر رہے ہیں، تو تب بھی ایریز والوں، تب بھی لبرنز والوں کی زندگی میں اس اعتبار سے خوش بختی نظر آتی ہے کہ فائنینشلی طور کی برکتیں ان کو جو ملنا شروع ہوں گی۔ پھر اس کے بعد لبرنز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو لبرنز والے یہ پورے 11 کے 11 دن بہت زیادہ فیملی اورینٹڈ ہوں گے۔ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کا خانگی ماحول ہے۔ ٹھیک ہے۔ گھر کے ماحول میں خوش بختی لانا ہے، گھر میں تعمیر و ترقی کرنا ہے، گھر میں کوئی تبدیلی کرنا ہے، گھر میں چیزوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، یا اپنے ایسے خوابوں کو پورا کرنا ہے جو کہ ان کی فیملی کے ٹورڈز ہیں، جو ان کے فیملی کے ساتھ ہیں۔
تو लिबरल्स वाले हर वो चीज़ पूरी करने की कोशिश में लगे होंगे, जो कि या तो ये सोच रहे हैं अपनी फैमिली के लिए या फैमिली इनके साथ बयान कर रही है। तो हुँ, ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड और बहुत ज़्यादा सोच रखे हुए नज़र आते हैं कि इनके घर में बरकत कैसे आनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास आता है तीसरा पहला ज़ोडिएक साइन, एरीज़, दूसरा टॉरस, तीसरा लिब्रा। लिब्रा। हुँ, अब आते हैं चौथे ज़ोडिएक साइन के बाद, और चौथे ज़ोडिएक साइन्स में भी लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, मतलब उसको सेलेक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट है, कुछ कम से कम 4 मज़ीद ज़ोडिएक साइन्स हैं कि जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बरकत है। लेकिन चौथे ज़ोडिएक साइन को अगर हम लोग देखें तो चौथा जो ज़ोडिएक साइन फिर बनता है, वो ज़ोडिएक साइन आ जाएगा सेजिटेरियस बुर्जोकॉस। सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, क्योंकि आखिरी 11 दिनों में सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनका पैसे का रूलिंग प्लैनेट इनके ज़ायचे के तकरीबन तकरीबन हर ज़ोडिएक साइन के साथ बहुत अच्छी नज़र बना रहा है। हुँ, मौजूद है वो उनके ज़ायचे के चौथे घर में। 5वीं नज़र उसने अपनी ज़िंदगी में तीसरी नज़र जो है वो कायम कर रखी है शम्स के साथ। इज़्ज़त के साथ, बुलंदी के साथ, मर्तबे के साथ, हसूल के साथ, कामयाबी, करियर और लोगों की नज़रों में एक पहचान बनाने का अमल जो है वो सेजिटेरियंस वालों की ज़िंदगी में शुरू होगा। फिर उसके बाद उसने तीसरी नज़र कायम रखी है इनकी ज़िंदगी में, इनके लोगों के कनेक्टिविटी के साथ, या ये जो ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का सिला मिलने के साथ। हुँ, हुँ, इवन इनकी ज़िंदगी में इनके काम की जगह के ऊपर पहचान और काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त मिलने के लिहाज से। हुँ, हुँ। तो मतवक़्क़ा तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को भी अचीव करेंगे, और जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का इनको इन रिटर्न लाज़मी मिलेगा, अच्छा, रिवॉर्ड भी मिलेगा। रिवॉर्ड लाज़मी मिलेगा। फिर इनकी ज़िंदगी में यही प्लैनेट जो है वो बहुत अच्छी खूबसूरत नज़र बना रहा है इनकी ज़िंदगी में इनकी इज़्ज़त के साथ। हुँ, इज़्ज़त के साथ, रुतबे के साथ, और कहीं न कहीं पे मैरिटल लाइफ़ और पार्टनरशिप के साथ भी, कि ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि शराकती बुनियाद के ऊपर है, पार्टनरशिप में है, वहाँ से इनको पैसे वाइज़ कामयाबी मिलेगी। ये अपनी ज़िंदगी में इस पूरे टेन्योर में अगर शादी कर रहे हैं, कोई शादी की बात फाइनल हो रही है, कोई रिश्ता पक्का हो रहा है, तो वो शख्स इनके लिए माली तौर पे खुशबख्त होगा। हुँ, फिर इनकी ज़िंदगी में, इनकी करियर में, कारोबार में इज़्ज़त भी है, और ये मतवक़्क़ा तौर के ऊपर कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। हुँ, हुँ। कुछ ऐसी नई इन्वेस्टमेंट जो कि ये अपनी ज़िंदगी में करियर की ग्रोथ की तरफ लेके जाना शुरू करें। फिर इनकी ज़िंदगी में इसी पैसे के खूबसूरत प्लैनेट की जो एक मज़ीद अच्छी नज़र बन रही है, वो नज़र इनकी जाके कायम हो रही है इनकी ज़िंदगी में इनके मोहब्बत के घर के साथ, हुँ, हुँ। इनके औलाद के घर के साथ। और वो इस चीज़ की खूबसूरत नज़र है कि इस कॉम्बिनेशन का प्लानेटरी पोज़ीशंस में बन जाना, इनको ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा शख्स इनकी ज़िंदगी में मौजूद है, जो कि इनके दिल के बहुत करीब है, इमोशनली तौर के ऊपर, वो शख्स इनके लिए माली तौर पे खुशबख्त साबित होगा। अगर वो कुछ ना भी कर रहा हो, ये उसकी कोई ज़िम्मेदारी ना भी उठा रहे हों, लेकिन उस शख्स का इनके साथ रहना ही इनको माली तौर के ऊपर ब्लेसिंग अता करेगा। ठीक है। या स्पेशली तौर के ऊपर ऐसे सेजिटेरियंस लोग जो कि शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं, हुँ, हुँ। तो औलाद इनके लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी का सबब बनेगी कि उनके नसीब से इनको माली तौर के ऊपर फ़ायदा फ़ायदा मिलेगा। मिलेगा। तो ये हमारे पास आते हैं 4 ज़ोडिएक साइन जो कि इन आखिरी 11 दिनों में बहुत ज़्यादा खुशबख्त होंगे। पहला आपने बताया एरीज़, टॉरस, एरीज़, टॉरस, लिब्रा, सेजिटेरियस। सजिटेरियस। ये 4 ज़ोडिएक साइन हैं, 11 दिन बहुत अच्छे हैं। इन 11 दिन में ड्राइविंग और सारी मामलात जो हैं, किसने सबसे ज़्यादा एहतियात से करनी है? ड्राइविंग वगैरह जो होता है, बाहर निकलना और एहतियात जिसमें कहते हैं 11 दिन में, वो किसके ज़ोडिएक में नज़र आती है? एहतियात, रिश्तों में भी। देखें एहतियात के एतबार से देखा जाए, जिसमें थोड़ा-सा गुस्सा है, जल्दबाज़ी है, एग्रेशन है, भड़क बड़ी जल्दी जाना है, और जज़्बात में बहुत जल्दी आ जाना है, और रोड के ऊपर रहते हुए अचानक से रैश ड्राइविंग की तरफ आ जाना है। हुँ। उससे बचने के लिए जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। कैंसेरियंस वालों को बहुत ही ज़्यादा अपने टेम्परामेंट को और इमोशंस को कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, जो मज़ीद एक और ज़ोडिएक साइन है जिसको बीमारी, परेशानी, खर्चों से बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, हुँ, हुँ। वो हमारे पास आ जाता है एक्वेरियस। एक्वेरियस। एक्वेरियंस को वहम वसवसों की तरफ नहीं जाना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी की तरफ नहीं जाना, और चीज़ों को कोशिश करेंगे थोड़ा-सा हकीकत पसंदी के ऊपर ही लेके चलें। ठीक हो गया सर। आपका बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, इंशाअल्लाह, और ये मकसद हमारा चैनल का यही है कि ताकि आप अल्लाह ताला के करीब हो सकें, और बिल्कुल। आपको इस्लामिक बातें भी बताई जाती हैं इस चैनल पे, ज़ोडिकल भी बताई जाती हैं, और दुआओं से रिलेटेड भी गाइड किया जाता है। तो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।